तो इसमें लव जिहाद का जो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया वो कैसे? वो सर उसने शिकायतकर्ता ने ना जी, वो अपने सीएम विंडो पोर्टल पर जो शिकायत की उसका हेडिंग था, उसे अपलोड करने के लिए उसका सब्जेक्ट लिखा गया था, इस वजह से जी। तो क्या उसके पास ऐसे कोई ठोस सबूत हैं? नहीं सब, हाँ जी, नहीं उन्होंने जैसे ऐसे लिखा था जी, जैसे शिकायत पाए निर्देशित जारी करें, सिर्फ इस वजह से सर। अच्छा, हाँ जी। शिकायतकर्ता कौन है, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई बनती है आपके विभाग की तरफ से? सर शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह जी हैं, ये उन्होंने किया है। पर्टिकुलर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया गया था, एक भाई नाम नहीं है, मतलब ये था उनका बच्चे पाए जाते हैं, मतलब ऐसा लिखा था, ये उन्होंने लव जिहाद अपनी तरफ से लिख दिया था शिकायत में, इसीलिए गलती हो गई हमसे। उन्हीं का सब्जेक्ट ये टीआर अपलोड जवाब देना होता है, इसलिए निर्देशित में उन्हीं का सब्जेक्ट लिख दिया हमने। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग की बड़ी गलती सामने आई है, जहां लव जिहाद का शब्द लेटर में लिखा गया है। सीएम विंडो पर आई शिकायत के आधार पर लिखा गया था पत्र, लेकिन लव जिहाद का अभी तक नहीं आया कोई भी मामला सामने। लव जिहाद और सामाजिक ताने बाने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को लिखा है पत्र। स्कूल टाइम के समय सामाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में सम्मिलित होकर ताना बाना और वातावरण को दूषित किए जाने के बारे में भी लिखा गया पत्र। सभी छात्र छात्राओं के माता पिता के मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आदेश, स्कूल पहुंचने के आधे घंटे बाद सभी छात्रों की हाजिरी लगाने के दिए गए निर्देश, अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी उनके अभिभावकों को देने के भी आदेश। पत्र जारी करने के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का आया बयान सामने, कहा पत्र को किया गया निरस्त और कैमरे पर मानी अपनी गलती। सीएम विंडो पर आई शिकायत के आधार पर लिखा गया था पत्र, लेकिन लव जिहाद का अभी तक नहीं आया है कोई भी मामला सामने। पत्र लिखने के बाद शिक्षा विभाग पर उठने लगे सवाल उठने लगे हैं, बाद में दी गई सफाई। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है और किस पद पे हैं आप? मैं रवि नारिया जी, क्लर्क के पद पर हैं जी, CM-PM विंडो डील करता हूँ जी। एक जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, जिसमें लव जिहाद और कई तरीके की बातें जो हैं डीओ साहब की तरफ से, डीओ मैडम की तरफ से लेटर जारी किया गया था। क्या है इस लेटर की पूरी सच्चाई? एक्चुअली में सर एक CM विंडो पोर्टल पर डीओ के पर एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में ये वर्णन किया गया था, एक भाई बच्चे स्कूल ना जाके बाहर घूमते हैं, इसलिए दिशा निर्देशित करें स्कूलों को, बच्चे बाहर नहीं जाएं, मतलब आगे के भविष्य के लिए था ये। मगर उस पर जब CM विंडो पर एक्शन टेकन अपलोड करते हैं तो एक पत्र जारी करना होता अपलोड करने के लिए, इस वजह से ऐसी घटना नहीं हुई कि खाली जो CM विंडो शिकायत में था वो सब्जेक्ट था, ये जो लव जिहाद वाले सब्जेक्ट था जी, खाली उसमें ऐसी कोई घटना शिकायत इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। इस एक्शन टेकन रिपोर्ट या जवाब देने के लिए CM पोर्टल पर इसलिए लेटर जारी किया गया था। तो इसमें लव जिहाद का जो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया वो कैसे? वो सर उसने शिकायतकर्ता ने ना जी, वो अपने CM विंडो पोर्टल पर जो शिकायत की उसका हेडिंग था, उसे अपलोड करने के लिए उसका सब्जेक्ट लिखा गया था, इस वजह से जी। तो क्या उसके पास ऐसे कोई ठोस सबूत हैं? नहीं सब, हाँ जी, नहीं उन्होंने जैसे ऐसे लिखा था जी, जैसे शिकायत पाए निर्देशित जारी करें, सिर्फ इस वजह से सर। अच्छा, हाँ जी। शिकायतकर्ता कौन है, उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई बनती है आपके विभाग की तरफ से? सर शिकायतकर्ता गुरमीत सिंह जी हैं, ये उन्होंने किया है। पर्टिकुलर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया गया था, एक भाई नाम नहीं है, मतलब ये था उनका बच्चे पाए जाते हैं, मतलब ऐसा लिखा था, ये उन्होंने लव जिहाद अपनी तरफ से लिख दिया था शिकायत में, इसीलिए गलती हो गई हमसे। उन्हीं का सब्जेक्ट ये टीआर अपलोड जवाब देना होता है, इसलिए निर्देशित में उन्हीं का सब्जेक्ट लिख दिया हमने। आपकी तरफ से वहाँ उन्हीं का सब्जेक्ट लिख दिया ना जी, ये टीआर अपलोड करने के कारण। अब आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है जी। ठीक है।